बार की बारिश में पहाड़ों पर जो आफत टूटी है उसमें हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश के जिला दर जिले तबाह हुए हैं। ताजा तबाही कुल्लू से लेकर मंडी तक हुई है। बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड में मकान, दुकान, सड़क, पुल सब बह गया है। आज फिर 7 जिलों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जब बादल फटा तो चारों ओर तबाही ही तबाही नजर आ रही थी। कुल्लू के लग घाटी इलाके के सामना में बादल फटने के बाद आई तबाही में दुकानों से लेकर सड़कों और पुल पुलिये का बड़ा नुकसान हुआ है। इलाके के निवासी बताते हैं कि 18 तारीख की रात करीब 2 बजे लग घाटी के सामना में बादल फटा तो नाले का मलबा लोगों के घरों में भी जा घुसा। जिस वक्त इस नाले में सैलाब उतरा था उस वक्त वहां मौजूद चश्मदीद सैलाब के भयंकर शक्ल के बारे में बताते हुए भी दहशत से भर जाते हैं। का माहौल ये था कि ऐसा लग रहा था कि आवाज ही कुछ अलग टाइप की थी। तो बड़े बड़े पेड़ भी गिर गए और जंगल में भी, नाले में भी बहुत ज्यादा पानी आ रहा था। अगर वो बारिश 2 घंटे में उसने इतना कर दिया, अगर 2 घंटे और रहती तो मेरे को लगता था कि हम लोग को पूरा गाँव नीचे आ जाता। सब बंद पड़े, रोड सब कुछ बंद है। रोड का तो नाम निशान मिट गया है कि यहाँ से भी कोई रोड था। उतना जबरदस्त मतलब कि एक तूफान सा एक ऐसा आ गया है कि मतलब कि सारी जमीन को भी जर्जर कर दिया। तो लगता है कि अगर ऐसा दूसरी बार आएगा तो मेरे को नहीं लगता है कि हम बच पाएंगे। कुल्लू में दोहरा नाले ने भी ऐसी तबाही मचाई कि नाले किनारे बनी राशन की दुकान, चिकन शॉप, चाइनीज स्टॉल, शराब का ठेका तेज बहाव में समा गए। पानी का बहाव इतना तेज बारिश हुई और इतना तेज हो गया कि शुरू में ठेका चला गया। उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे जो है हमारी दुकान भी चले गई, चिकन कॉर्नर भी चले गया, किराने की दुकान भी चली गई, चाइनीज डिश जो था हमारा वो भी चले गया। 7 बजे शुरू में पुल गया, उसके बाद ठेका गया, उसके बाद किराने की दुकान और चिकन कॉर्नर, चाइनीज डिश जो है हमारा वो सारा बिल्कुल टोटल लॉस हो गया। नाले के किनारे की तबाही के अलावा बारिश के कारण यहाँ एक मकान पूरी तरह ढह गया, जबकि कुछ और मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। 6 बजे नाले में बादल फट गया जी। पहले तो पानी आया और ये पुल भी ले गया और जैसे जैसे पानी बढ़ता गया जी और वो मेरी 3 दुकानें चली गई जी पानी में। बहुत पेड़ आए जी, बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियाँ आई, पत्थर बोल्डर आए। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ देखो ये सारा नदी का रुख इस साइड को हो गया है। चश्मदीद बताते हैं कि देर रात जब नाले में सैलाब उतरा तो नाले के किनारे मौजूद 3 फिश फार्म में पाली गई मछलियां भी बह गई। तकरीबन 4 से और 5 बजे के बीच में इसने पूरा अपना रौद्र रूप ले लिया नाले ने, और ये सारा का सारा जो है अंधेरा ही था उस टाइम जब इसने सारे हमारे बैंकमेंट्स वगैरह तोड़ दिए और सारा का सारा हमारा जो पानी था, जो चैनल्स हमारे ट्राउट फार्म के लिए आते थे, ये सारे के सारे क्षतिग्रस्त हुए। जो रेगुलर फ्लो इसको जो पानी का चाहिए होता है वो नहीं मिल पाया और पानी नहीं होने के कारण ये सारा हमारा जो नुकसान है ये ट्राउट का ये हो गया। इसके बीच में हमारे पास तकरीबन 15 से 18 हज़ार के करीब ट्राउट थी। सैलाब के साथ आए गाद ने फिश फार्म के टैंक को तबाह कर दिया। सिल्ट के कारण सारी मछलियां भी मर गई। फार्म के मालिक करीब 25 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगा रहे हैं। बादल फटने से तबाही लग घाटी के अलावा कड़ौन गांव में भी आई है। कुल्लू के सरवरी और व्यास नदी की उफान ने इलाके में खतरा बढ़ा दिया है। उधर कुल्लू के ही लारजी सेंट रूट पर बारिश के बाद भयानक लैंडस्लाइड भी हुआ है। यहां सपूहण पहाड़ी से गिरे पत्थरों और मलबे ने सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया था। उधर मंडी के पधर उपमंडल में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिसमें घाटी की 2 पंचायतें सबसे ज्यादा प्रभावित बताई जा रही हैं। खबर है कि सैलाब में 6 फुट ब्रिज, एक वाहन, एक दुकान सैलाब की भेंट चढ़ चुके हैं। मुसीबत की बात यह है कि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के कई क्षेत्रों में मंगलवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज तक ब्यूरो।
तो हिमाचल प्रदेश में तबाही का यह सिलसिला थम नहीं रहा है और आज भी एहतियातन प्रभावित इलाकों में स्कूल कॉलेजेस बंद रखने पड़े हैं। मौसम विभाग का अनुमान है 22 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश से होने वाले खतरा यूं ही बना रह सकता है। वैसे इस बार मानसून के सीजन में नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, उसकी बहुत ज्यादा बात की जा रही है। 20 जून के बाद से हिमाचल प्रदेश में बारिश होने से जो हादसे वो बढ़े हैं। 268 लोगों की 20 जून के बाद से अब तक मौत हो चुकी है। लैंडस्लाइड्स की घटनाएं भी बढ़ी हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड में 37 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी कोई जानकारी नहीं। कई गौशालाएं ढह गई। इन हादसों में 2540 पूरी तरह से तबाह हो गए। गौशालाएं थी और 2274 पशुशालाएं थी जो पूरी तरह से खत्म हो गई। कई दुकानें 362 दुकानें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इतना ही नहीं, बारिश और बाढ़ और लैंडस्लाइड में 1630 मवेशियां, इसके साथ साथ हजारों की संख्या में जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं वो भी बताया जा रहा है, जिसमें फिश फार्म में जो क्विंटल्स मछलियां थी वो मर गई। लगभग 25,755 पोल्ट्री बर्ड्स और फिश फार्म में क्विंटल मछलियां मर गई। नेशनल हाईवे बंद, 2 नेशनल हाईवे, जबकि 387 सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचा हुआ है। पूरे प्रदेश में 760 ट्रांसफार्मर पूरी तरह से ठप है। इसकी वजह से बिजली सप्लाई पर भी इसका असर पड़ा है और वाटर प्रोजेक्ट्स में लगभग 186 उन पर इसका असर पड़ा है। तो यह अनुमान है हिमाचल प्रदेश को लगभग 2200 करोड़ का इस बरसात में नुकसान का अनुमान है और इस बार के मानसून में हिमाचल प्रदेश को ये बहुत बड़ी मार एक तरीके से झेलनी पड़ रही है।